हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ इल्यूमिनेशन। उसमें जैसे हमने सिलेबस कवर किया था इंट्रोडक्शन पार्ट, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे बेसिकली जो हमें डील करना है दैट इज़ इल्यूमिनेशन टर्मिनोलॉजी। ठीक है, जिसमें बेसिक टर्म्स होंगे जो आज हम लोग आज के इस लेक्चर में डील करेंगे। लाइक इल्यूमिनेशन से रिलेटेड हर एक टर्म, लाइक इल्यूमिनेशन जो टर्म है ये लाइट से रिलेटेड है, तो लाइट के रिलेटेड हमारे पास जितने भी बेसिक टर्म्स होंगे हम इनको आज के लेक्चर में डील करेंगे। इसके आगे हम आगे प्रोसीड करेंगे विथ लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन, फीचरिंग ऑफ गुड इल्यूमिनेशन स्कीम्स, क्या क्या हो सकता है उनका, क्या क्या फीचर्स, एक गुड इल्यूमिनेशन होने के लिए क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, एडवांटेजेस उनका देखेंगे, एंड फाइनली हम इनका मेजरमेंट कुछ न्यूमेरिकल्स के टर्म में हम डील करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग डील करने वाले हैं इल्यूमिनेशन टर्मिनोलॉजी, बेसिक्स हम लोग इल्यूमिनेशन रिलेटेड कुछ टर्म्स के डेफिनेशंस एंड उनको फिगर्स के हेल्प से समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें इल्यूमिनेशन से, इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग, सो व्हाट इज़ बेसिकली इज इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग इज इट इज़ अ स्टडी ऑफ सर्टेन कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू लाइट। ठीक है, तो लाइट के रिलेटेड जब हम कुछ सर्टेन कॉन्सेप्ट को इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग में स्टडी करते हैं, एंड लाइट को अगर हम बेसिकली डिफ़ाइन करें तो लाइट एक सिंपल टर्म्स में एक एनर्जी का एक फॉर्म है, एंड उस लाइट एनर्जी को हम यूटिलाइज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस, वेरियस पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है एग्जांपल, ये जो हम लाइट एनर्जी का यूज़ करने वाले हैं, इट कुड बी यूज्ड इन वेरी फाइन वर्क, मीडियम फाइन वर्क, प्लेन वर्क, ठीक है, एंड वेरी प्लेन वर्क। तो ये डिफरेंट कैटेगरी में वर्क को, पर्पस को कैटेगराइज किया गया है, जिसमें हम इस लाइट एनर्जी का यूज़ या यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं का जो यूटिलाइजेशन है, लाइट एनर्जी का यूटिलाइजेशन फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक दिस टाइप ऑफ वर्क्स, तो ये हम डील करते हैं इन इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग स्टडी में। वेरी फाइन वर्क को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहे, जिसमें कि बहुत ही इल्यूमिनेशन लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट पे हमें चाहिए। ठीक है, अराउंड हमें 1000 लुमेन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा जो वर्किंग एरिया होगा, वर्किंग सरफेस होगा, ये पर मीटर स्क्वायर अगर हम देखें पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पर 1000 लुमेंस का फ्लक्स हमें मिलना चाहिए। दैट मीन्स कि ओवरऑल जो हमारे पास एरिया होगा, वर्किंग एरिया, तो ये काफ़ी ज़्यादा इल्यूमिनेशन लेवल हमें यहाँ पर फाइन वर्क के लिए चाहिए। तो इसका फाइन वर्क का एग्जांपल हम ले सकते हैं, लाइक जितने भी हम हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ग्लास के साथ जो भी इंस्पेक्शन का काम करेंगे। ठीक है, ड्राइंग वर्क अगर हम करते हैं, वेरी फाइन ड्राइंग अगर हम कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट मेकिंग जहाँ पर बहुत ही प्रिसीजन का रिक्वायरमेंट होता है, ड्रेसिंग के लिए। ठीक है, डायमंड प्रोसेसिंग, गोल्ड और सिल्वर स्मिथ वर्क, तो इस तरह का जो बहुत ही फोकस वाला वर्क होता है, जहाँ पर इल्यूमिनेशन लेवल बहुत ही हाई होना चाहिए, तो इस तरह के काम को हम वेरी फाइन वर्क के कैटेगरी में डिफ़ाइन करते हैं। फाइन वर्क देखें तो वेरी फाइन से थोड़ा सा इल्यूमिनेशन लेवल हम कम कर सकते हैं, तो ये आपका लेवल हो सकता है 500 to 1000 लक्स या लुमेन पर मीटर स्क्वायर के अराउंड हम लुमेन का यूज़ करेंगे। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर में। तो इस तरीके के वर्क को हम फाइन वर्क के कैटेगरी में रखते हैं। लाइक आपका टेक्निकल ड्राइंग हो गया, मशीन टूल्स का जो ऑपरेशन इंस्पेक्शन के लिए या परफॉर्मेंस हमें ऑब्जर्व करना हो। ठीक है, बेंच वर्क हो गया, टेलरिंग हो गया, गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ठीक है, वेरी फाइन वर्क से हम थोड़ा सा लेवल कम कर सकते हैं। मीडियम फाइन वर्क अगेन जो इल्यूमिनेशन लेवल होगा थोड़ा सा और डाउन होगा, इट वुड बी अराउंड 250 to 500 लक्स और लुमेन पर मीटर स्क्वायर। प्लेन वर्क जहाँ पर और थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, या फिर बहुत डीम लाइट भी रहेगा तो चलेगा, लाइक मिल्स हो गए। ठीक है, ब्रिक वर्क हो गया, कास्टिंग, तो इस तरह का जो वर्क है, तो ये आपका प्लेन वर्क के कैटेगरी में, जहाँ पर इल्यूमिनेशन थोड़ा कम भी रहेगा तो हम इजीली कर सकते हैं। एंड वेरी प्लेन वर्क अगेन यहाँ पर हमें 50 to 125 लक्स या लुमेन पर मीटर स्क्वायर का रिक्वायरमेंट, ठीक है, हो सकता है फॉर प्रॉपर वर्क। तो ये सिंपल था हमारे पास व्हाट इज़ इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग। इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग में हम स्टडी क्या करने वाले हैं, इसका एक जस्ट बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, किस टाइप के वर्क के लिए हम यहाँ पर इसका लाइट एनर्जी का या इल्यूमिनेशन का यूटिलाइजेशन करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें, जो आज हम लोग बेसिकली यहाँ पे डिटेल में डील करेंगे, दैट इज़ इल्यूमिनेशन टर्मिनोलॉजी। जो बेसिक्स टर्म्स यहाँ पे यूज़ होने वाले, हर एक चैप्टर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे
चैप्टर्स में। तो यहाँ पर जो बेसिक टर्म्स हम यूज़ करेंगे इल्यूमिनेशन रिलेटेड, लाइक लुमिनस फ्लक्स की बात आएगी, इनका यूनिट्स होगा, लक्स होगा, लुमेन होगा, ठीक है, इल्यूमिनेशन लेवल होगा। तो इन्हीं सारे टर्म्स को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनका बेसिक डेफिनेशंस डील करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट वन इज़ लाइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लाइट से डील करते हैं। व्हाट इज़ लाइट? तो लाइट बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। इसका अगर हम नेचुरल सोर्स देखें तो ये हमारे पास सन है, एंड सन से जो हमें एनर्जी मिलता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। एंड सन से हमें जो लाइट एनर्जी मिल रहा है, रेडिएशन जो हमें मिल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज वाइट लाइट, ठीक है। तो इसमें बहुत तरीके का जो सन से जो रेडिएशन आ रहा होता है, तो इस रेडिएशन में बहुत तरीके का यहाँ पर रेज प्रेजेंट होता है। लाइक हमारे पास इंफ्रारेड वेव होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मिक्सचर ऑफ रेडिएशन, मिक्सचर ऑफ वेव मिलेगा हमारे पास सोलर रेडिएशन में। तो इसमें जितने भी वेव्स है, ठीक है, स्पेक्ट्रम है लाइट का, तो हर एक स्पेक्ट्रम को हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। तो लाइट जो बेसिकली होता है ये हमारे जो विजिबल रेंज में होता है, ठीक है, जो कंप्लीट सन से हमें जो मिल रहा है, ठीक है। तो सन से हमें काफ़ी वाइड स्पेक्ट्रम मिल रहा है लाइट का, ठीक है। तो इस स्पेक्ट्रम में हमारे पास एक पर्टिकुलर रेंज होता है, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो ये जो विजिबल रेंज में लाइट स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाई करता है, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज़ नोन एज लाइट, ठीक है। तो इसका जो रेंज होता है ये आपको, ठीक है, 4000 इसका जो वेवलेंथ होता है या जो स्पेक्ट्रम होगा 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से 7500 या 800 आर्मस्ट्रॉन्ग के रेंज में ये जो भी विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होगा ये हमारे विजिबल रेंज में होगा, ठीक है। सो बेसिकली जो लाइट है ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो कि विजिबल रेंज में होता है, जो हमारे आइज़ को सेंसेशन देता है, ठीक है, देखने के लिए, ठीक है, विजुअल सेंसेशन हमारे आइज़ में ये प्रोड्यूस करेगा। सो दैट एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ नोन एज लाइट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। एंड इसका जो यूनिट होता है, ठीक है, लूम आवर्स में, जो कि वाट आवर्स, जैसे हम लोग एनर्जी को मेज़र करते हैं वाट आवर में, तो यहाँ पर इस लाइट एनर्जी को हम लूम आवर्स में मेज़र करेंगे। सेकेंड वन इज़ लुमिनस फ्लक्स, ठीक है। तो लुमिनस फ्लक्स है हमारे पास। तो एक हमारे पास जैसे लाइट का हमने डेफिनेशन देखा, तो लाइट एक पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट से निकलता है, ठीक है। लाइट का एक पर्टिकुलर सोर्स होता है, जैसे सन एक नेचुरल सोर्स है, तो उसी तरीके से हमारे पास आर्टिफिशियल सोर्स भी होंगे, लाइक जो हमारे पास लैम्प्स है, बल्ब है, ठीक है, इनकैंडेसेंट बल्ब हो गए, फ्लोरेसेंट बल्ब हो गए, तो ये सारे हमारे पास लाइट सोर्सेज है। एक बेसिक अगर हम एग्जांपल देखें तो कैंडल है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो कैंडल है, कैंडल से भी हमें लाइट मिल रहा है, तो ये जो कैंडल है ये भी एक टाइप का लाइट सोर्स है। तो अगर हम इस कैंडल को एज अ रेफरेंस, एज अ लाइट सोर्स कंसिडर करें, तो यहाँ पर हम लुमिनस फ्लक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये जो लुमिनस फ्लक्स होता है, तो इस सोर्स से, ठीक है, अगर सपोज इसमें से इस पॉइंट से अगर ये लाइट निकल रहा हो, प्रोड्यूस कर रहा हो, तो ये एक पॉइंट सोर्स की तरह हम इसको कंसिडर करते हैं। तो इस पॉइंट से निकलने वाले ये हर एक डायरेक्शन में लाइट, ठीक है, रेडिएशन यहाँ पर हो रहा है हर एक डायरेक्शन में। तो इसमें से जितना नंबर ऑफ लाइट, ठीक है, ये जो हमने देखा कि जो लाइट होता है वो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट वेव होता है या एनर्जी होता है, ठीक है। इसमें बहुत ही एक हमारे पास सपोज़ यहाँ पर एक सोर्स है, तो आपने लाइट को अगर ट्रैवल करते हुए देखा होगा, तो ये कुछ इस कोनिकल शेप में इस तरीके से ये लाइट ट्रैवल करता है। तो ये जो कंप्लीट स्पेक्ट्रम है दिस इज़ नोन एज लाइट। एंड ये जो लाइट है ये स्पेक्ट्रम होता है डिफरेंट वेव्स का, डिफरेंट रेज का, ठीक है। तो ये यहाँ पर मल्टीपल रेज होंगे, इस तरह का फाइन रे आपको, फाइन एनर्जी आपको मिलेगा। तो ये ग्रुप ऑफ एनर्जी इज़ नोन एज, और स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी इज़ नोन एज लाइट। तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ जो लुमिनस लाइट एनर्जी या फिर नंबर ऑफ जो एनर्जी या फिर लाइट ऑफ नंबर ऑफ यहाँ पर जो हमको वेव दिख रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ एनर्जी या नंबर ऑफ बोल सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर ये मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ लुमिनस फ्लक्स, ठीक है।
दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर जो हमारे पास लाइट सोर्स है, तो उस लाइट सोर्स में से कितना टोटल क्वांटिटी ऑफ लाइट एनर्जी कितना एमिट हो रहा है, कितना रेडिएट हो रहा है, दैट पर्टिकुलर लाइट एनर्जी इज़ नोन एज लुमिनस फ्लक्स। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, तो इसमें से जितना नंबर ऑफ यहाँ पर लाइट एनर्जी निकलेगा, ठीक है, लाइट का वेव निकलेगा, लाइट का स्पेक्ट्रम निकलेगा, तो ये कंप्लीट आपका कहलाता है लुमिनस फ्लक्स। तो इस लुमिनस फ्लक्स को हम यहाँ पर फाई से या फिर कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे, एंड इसका जो यूनिट होता है, यूनिट हम लुमेन, ठीक है, इसको हम LM से भी शो करते हैं। ठीक है, तो लुमिनस फ्लक्स दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर जो लाइट सोर्स है, उस लाइट सोर्स में से टोटल कितनी लाइट एनर्जी एमिट हो रही है, दैट इज़ नोन एज लुमिनस फ्लक्स। थर्ड जो डेफिनेशन है दैट इज़ कलर विजन। ठीक है, तो हर एक लाइट का हमारे पास कलर होता है, हम कलर आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हम पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, विजुलाइज करते हैं, तो हम उसके कलर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये कलर आइडेंटिफाई हम कलर विज़न की वजह से कर पाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि जो हमारे पास वाइट लाइट है, जो सन से हमें रेडिएशन मिल रहा है, उसमें हर एक वेवलेंथ का लाइट प्रेजेंट है। ठीक है, एंड जो हमारे आँखों को सेंसेशन क्रिएट कराता है, प्रोड्यूस कराता है, तो वो विजिबल रेंज में लाई करता है। तो विजिबल रेंज में ही हमें कलर का भी सेंसेशन होगा। तो जो हमारे पास विजिबल रेंज होता है, ठीक है, वेवलेंथ का, लाइट का वेवलेंथ, वो 4000 to 7500 आर्मस्ट्रॉन्ग के वेवलेंथ में के बीच में लाई करता है। तो इन्हीं के बीच में जो भी वेव्स होंगे, जो लाइट रे होगा, तो इन्हीं रेज का, ठीक है, जो अलग अलग वेवलेंथ के रेंज में लाई करेगा, तो अलग अलग लाइट हम यहाँ पर विजुलाइज कर पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर 4000 एक पर्टिकुलर रे है, ठीक है, एक रे सपोज किसी एक लाइट सोर्स से आ रहा हो, एंड इसका वेवलेंथ अगर हम कंसिडर करते हैं 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो इसका जो कलर होगा, इस रे का जो हमारे आँखों को जो दिखेगा, ठीक है, इसका कलर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये वायलेट कलर का होगा। ठीक है, सेम मैनर में अगर एक पर्टिकुलर रे किसी लाइट सोर्स से आ रहा है, तो उसका वेवलेंथ अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं 5000 के रेंज में है, तो हमें ये ब्लू ग्रीन का कलर आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का अगर हमारे पास रे है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, लाइट के कलर को। तो दैट इज़ अबाउट द कलर विज़न। तो ये कलर विज़न हमें वेवलेंथ की वजह से, ठीक है, डिफरेंट वेरिएशन इन वेवलेंथ की वजह से हमें ये मिलता है। फोर्थ वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी दैट मीन्स कि हम वर्ड से समझ पा रहे हैं कि अगर एक लाइट किसी लाइट सोर्स से आ रहा हो, प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो उस रेडिएशन का, उस लाइट का, लाइट रे का इंटेंस कितना होगा। ठीक है, वो कितना इंटेंस है। हम कभी कभी एक जनरली हम अपने रूम में लाइट अगर ग्लो करा रहे हैं, तो कभी हमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी या फिर लाइट का जो लेवल है, इल्यूमिनेशन लेवल है, बहुत ज़्यादा हाई लगता है, कभी हमें बहुत डीम फील होता है। तो यही जो इस लेवल को, इल्यूमिनेशन लेवल को जो हम डिफ़ाइन करते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी से हम डिफ़ाइन करते हैं कि इल्यूमिनेशन दैट मीन्स कि कितना नंबर ऑफ फ्लक्स जितना ज़्यादा जनरेट होगा, ठीक है, जितना किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से, लाइट सोर्स से, अगर ये लैंप हुआ, बल्ब हुआ, कैंडल हुआ, तो उस कैंडल से जितना ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, उतना उस लाइट का इंटेंसिटी उतना ज़्यादा होगा। तो लुमिनस इंटेंसिटी को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो लुमिनस इंटेंसिटी दैट मीन्स की टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सॉलिड एंगल को हम लोग देखेंगे आगे किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो सपोज अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स हो, एंड ये हर एक डायरेक्शन में लाइट रेडिएट कर रहा हो, ठीक है, तो ये एक सॉलिड एंगल भी बना रहा होगा। ठीक है, ये हर एक डायरेक्शन में लाइट एमिट कर रहा है, दैट मीन्स कि 3D ऑल डायरेक्शन में। तो हम इस स्फेरिकल एक फिगर हम इस तरीके का इमेजिन कर सकते हैं कि थ्री डायमेंशनल होगा। ठीक है, ये जो लाइट का रेडिएशन होगा 3 डायमेंशनल हो रहा है। तो इस 3 डायमेंशनल फिगर में से अगर हम एक पर्टिकुलर सॉलिड एंगल निकाल ले, ठीक है, तो ये सॉलिड एंगल हम यहाँ से इस तरीके से निकाल ले, तो ये जैसे जैसे मूव करेगा ये, ठीक है, ये वाला जो एंगल बन रहा है दैट इज़ नोन एज सॉलिड एंगल। इसको हम आगे डील करेंगे। तो इस पॉइंट सोर्स से या इस लाइट सोर्स से हर एक डायरेक्शन में लाइट रेडिएशन एमिट हो रहा है। ठीक है, अगर हम सॉलिड एंगल ले लें दैट मीन्स कि 1 स्टेरेडियन पे अगर हम देखें, तो 1 सॉलिड एंगल पे जितना नंबर ऑफ फ्लक्स प्रेजेंट होगा,
ठीक है। तो इनका जो रेशियो होगा दैट इज़ नोन एज लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। पर यूनिट सॉलिड एंगल पे हम मेज़र करेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स को, ठीक है। तो इस पॉइंट सोर्स से मल्टीपल नंबर ऑफ फ्लक्स यहाँ से रेडिएट हो रहा है, लुमिनस फ्लक्स रेडिएट हो रहा है। तो लुमिनस फ्लक्स हमने देखा था कि किसी लाइट सोर्स से टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स या टोटल नंबर ऑफ लाइट रे जितना एमिट होगा दैट कंप्लीट लाइट रे इज़ नोन एज लुमिनस फ्लक्स, ठीक है। तो ये सारे डायरेक्शन में लुमिनस फ्लक्स रेडिएट कर रहा है, बट हम एक पर्टिकुलर पर यूनिट सॉलिड एंगल के रेफरेंस में मेज़र करेंगे। तो उस सॉलिड एंगल के अंदर में जितना हमें टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स मिलेगा तो दैट इज़ नोन एज लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया पे, एक पर्टिकुलर सरफेस पे जो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स मिलेगा पर यूनिट सॉलिड एंगल के रेफरेंस में मेज़र करेंगे तो ये हमें मिलेगा लुमिनस इंटेंसिटी। एंड इसका जो यूनिट होता है दैट इज़ कैंडेला में कैंडल पावर भी हो सकता है, ठीक है। जो ओल्ड यूनिट था इसे हम कैंडल पावर कहते थे, ठीक है। अब जो ये सेम कैंडल पावर को हम कैंडेला, अभी न्यू यूनिट है तो हम इसको कैंडेला से डिनोट करते हैं। या फिर फ्लक्स का हमने देखा था, फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो लुमेन होता है। एंड जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन में मेज़र करते हैं तो लुमेन पर स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा लुमिनस इंटेंसिटी। एंड लुमिनस इंटेंसिटी को हम कैपिटल आई लेटर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वन इज़ लुमेन, ठीक है। तो लुमेन इज़ द यूनिट ऑफ लुमिनस फ्लक्स, है ना। तो लुमिनस फ्लक्स हमने देखा था कि किसी एक लाइट सोर्स से जितना नंबर ऑफ लाइट रे एमिट होगा, जितना टोटल रेडिएशन जो होगा, टोटल लाइट एनर्जी होगा दैट इज़ नोन एज लुमिनस फ्लक्स। एंड इस लुमिनस फ्लक्स का जो यूनिट होता है हम लुमेन में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा आई इज इक्वल्स टू लुमेन पर स्टेरेडियन होता है या फिर लुमेन पर सॉलिड एंगल, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो लुमेन होगा, इस फ्लक्स का जो यूनिट है ये लुमेन में है, ठीक है, LM। तो यहाँ से हम लुमिनस इंटेंसिटी आपका हो गया कैंडेला, ठीक है, या कैंडल पावर। तो यहाँ पे हम कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सिक्स्थ वन इज़ कैंडल पावर और कैंडेला। तो ये आपका सेम जो कैंडल पावर या कैंडेला है ये लुमिनस इंटेंसिटी का, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है। नेक्स्ट हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं विथ प्लेन एंगल, ठीक है। तो प्लेन एंगल अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो प्लेन एंगल दैट मीन्स कि ये हम 2 डायमेंशनल में किसी प्लेन को डिफ़ाइन करते हैं जिसका कुछ लेंथ होगा कुछ विड्थ होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, तो ये हम प्लेन एंगल इसको कंसिडर कर सकते हैं। एक सर्कल हो गया, ठीक है, दैट मीन्स कि 2 डायमेंशनल जितने भी हमारे पास फिगर्स है तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ प्लेन, ठीक है, हॉरिजेंटल प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन। तो प्लेन एंगल हम दैट मीन्स कि हमारे पास जो हॉरिजेंटल प्लेन होगा, 2 डायमेंशनल प्लेन होगा, तो उसमें हम लोग डिफ़ाइन कर पाएंगे प्लेन एंगल को। तो अब अगर हम एक सर्कल ले लेते हैं जो कि 2 डायमेंशनल होता है, जिसका अपना कुछ सेंटर होता है, ठीक है। एक अगर हम यूनिट सर्कल कंसिडर करें जिसका रेडियस सपोज 1 मीटर का हो, ठीक है, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट हो, ठीक है। तो प्लेन एंगल को हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक है। एंगल जो प्लेन एंगल होता है ये हम डिग्रीज़ में या फिर रेडियंस में मेज़र करते हैं। तो 1 डिग्री या 1 रेडियन को हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो जितना हम लोग के पास एक सर्कल अगर हमने कंसिडर किया है, ठीक है, सपोज सी, तो इस सर्कल सी का जो रेडियस होगा R, ठीक है, तो इस R का जो भी लेंथ होगा उसी रेडियस के लेंथ का अगर हमें एक इस सर्कल में आर्क मेज़र कर ले, ठीक है, R, तो इसी R लेंथ का हम एक आर्क यहाँ पर मेज़र कर ले, तो इस दोनों के बीच में, इस आर्क और इस रेडियस के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है दैट इज़ नोन एज 1 डिग्री और 1 रेडियन। अगर ये 1 यूनिट सर्कल हो तो यहाँ पर अगर रेडियस हम 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो इसी 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट का हम यहाँ पर ये आर्क भी लेंगे। तो ये जो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये आपका डिग्रीज़ में 1 डिग्री बोल सकते हैं, 1 रेडियन, ठीक है। तो ये जो सर्कल होता है इसको हम जनरली हमारे पास एंगल रेडियंस में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो यहाँ सेंटर से हम एक रेडियस मेज़र करते हैं, एक आर्क क्रिएट करते हैं। तो इस आर्क को बनाने के लिए जितना एंगल यहाँ पर, दैट मीन्स कि
ये रेडियस हो गया, ठीक है। तो इन दोनों रेडियस के बीच में जितना ओपनिंग होना चाहिए, ठीक है, इस रेडियस के लेंथ का ही आर्क को कट करने के लिए, ठीक है। ये पार्ट अगर हम निकालना चाहे इस तरीके से, ये एल है आर्क लेंथ सपोज, तो आर और इधर से भी आर होगा रेडियस, ये सेंटर है अगर, ठीक है। तो इस एल लेंथ का अगर हमें आर्क चाहिए तो इस दोनों रेडियस के बीच में हमें जितना ओपनिंग, इसको इस पार्ट को जितना हमें वाइड करना होगा, तो इसको हम लोग मेज़र करते हैं एंगल में, ठीक है। दिस इज़ नोन एज प्लेन एंगल, जो कि हम जनरली मेज़र करते हैं डिग्री और रेडियंस में। एंड हमें पता है सर्कल का कंप्लीट एंगल 2 पाई होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्लेन एंगल को मेज़र करते हैं। बट यहाँ पर लाइट में जब हम इल्यूमिनेशन टर्मिनोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आया। दैट मीन्स कि जब हम लुमिनस इंटेंसिटी पढ़ रहे थे, तो लुमिनस इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू हमने लिखा था टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से, ठीक है, ओमेगा या फिर स्मॉल ओमेगा में इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। तो अब ये सॉलिड एंगल है क्या, तो जिस तरीके से हमने प्लेन एंगल देखा, तो प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल था, ठीक है। अब सॉलिड एंगल जब हमें क्रिएट करना हो तो हमें एक 3D, ठीक है, 3 डायमेंशनल प्लेन का रिक्वायरमेंट होगा। तो 3 डायमेंशनल प्लेन के लिए सपोज हमने एक स्फेयर कंसिडर कर लिया है। अब इस स्फेयर में से इसका अपना कुछ रेडियस होगा, ठीक है, एंड इसका अपना कुछ इस रेडियस में से, इस स्फेयर में से आर रेडियस का, ठीक है, इस तरीके से अगर हम एक कोनिकल शेप का एक पार्ट अगर हम कट करके अलग कर ले, सेपरेट कर ले, तो हमारे पास एक कोन मिलेगा, ठीक है, जिसका रेडियस आर है। ये इसका सेंटर है, स्फेयर का सेंटर है सपोज, ठीक है। एंड इसका जो एरिया होगा, ठीक है, इस जो सर्कल यहाँ पर दिख रहा है, इस कोन का जो, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, इसका जो एरिया होता है बेसिकली आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये वाला जो सरफेस है, ये जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल का एरिया आपको गिवन है आर स्क्वायर से, ठीक है। दैट मीन्स कि हमें एक ऐसा कोन बनाना है जिसका ये जो सर्कुलर पार्ट होगा, इसका एरिया हमेशा, ठीक है, आर स्क्वायर होना चाहिए। तो इसके लिए हमें इस अगेन ये वाला जो एंगल हम मेज़र करेंगे, ये एक्चुअल में सॉलिड एंगल होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो होगा दिस इज सॉलिड एंगल। तो हमें एक इस तरीके का कोन बनाना है जिसका ये वाला जो पार्ट होगा सर्कुलर पार्ट, ये आर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके लिए जो कंप्लीट कोन बन रहा है, इसके लिए हमें रेडियस भी चाहिए आर। तो इस आर को कितना खुलना पड़ेगा कि इसका जो कंप्लीट एरिया होना चाहिए सर्कुलर पार्ट का, वो आर स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सपोज अगर हम इस तरीके से एक कोन इसमें से काट कर स्फेरिकल शेप से अगर निकाल लेते हैं, इसका एरिया आर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आर और ये आर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सॉलिड एंगल मेज़र करेंगे, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 1 स्टेरेडियन कहलाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये जो एरिया है ये आर स्क्वायर बन रहा है, ये रेडियस अगर आर है, इधर भी रेडियस आर है, तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो ओपनिंग है, ठीक है, इन दोनों रेडियस के बीच में, और ये इसका एंगल, इसका इस सर्कल का एरिया अगर आर स्क्वायर गिवन है, तो ये जो एंगल यहाँ पर बनेगा, ये एंगल आपका कंप्लीट होगा 1 स्टेरेडियन के इक्वल, ठीक है। तो यही जो 1 स्टेरेडियन है दैट इज़ नोन एज सॉलिड एंगल। इसको हम लोग ओमेगा में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हमारे पास ये कंप्लीट फिगर है, स्फेयर है, तो इस स्फेयर के लिए अगर हम ठीक है, टोटल स्फेयर का जो हमारे पास एरिया होता है, ठीक है, वही टोटल एरिया पाई 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्फेयर का, ठीक है। तो अब अगर इस स्फेयर का एरिया अगर हमारे पास 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर है, और इसमें से अगर हमें स्टेरेडियन या फिर सॉलिड एंगल को मेज़र करना है, कंप्लीट स्फेयर का अगर हमें सॉलिड एंगल मेज़र करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो जैसे हमने प्लेन एरिया में देखा था, प्लेन एंगल में देखा था, ठीक है। तो इस डिग्री को हम कैसे मेज़र कर रहे थे, थीटा सपोज। तो ये थीटा या फिर ये जो एंगल है, इसको हम लोग लिख रहे थे आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस लिख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल रहा था ये एंगल, ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये अगर हमारे पास रेडियस है, ये अगर हमारे पास आर्क लेंथ है, 12 बाई आर। तो सेम मैनर में हम सॉलिड एंगल के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये रेडियस आर हो, तो
तो यहाँ पर हमें चाहिए सॉलिड एंगल, ओमेगा से हम डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हम अगेन लेंगे आर्क लेंथ, वहाँ पर आर्क बन रहा था, यहाँ पर ये कंप्लीट सर्कल बन रहा है, ठीक है। और इस सर्कल का एरिया क्या होना चाहिए, r² होना चाहिए, ठीक है। एंड ये वाला r हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो हम लेंथ लेंगे ये भी हम r² लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1 स्टेरेडियन मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि ये वाला लेंथ अगर r है, ये वाला लेंथ r है, एंड ये जो एरिया है सर्कुलर पार्ट का, ये अगर हमारे पास r² है, तो यहाँ पर जो सॉलिड एंगल बनेगा इट विल बी 1 स्टेरेडियन, ठीक है। तो अब अगर हमें मेज़र करना है टोटल इस स्फेयर में कितना सॉलिड एंगल मिलेगा, तो अगेन हम यहाँ पर लिखेंगे सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे टोटल जो एरिया बनता है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो ठीक है, जो सरफेस एरिया हमने यहाँ पे लिया था r², तो इस स्फेयर का जो सरफेस एरिया होगा ये हमारे पास आता है 4 πr², ठीक है। एंड इसका रेडियस हम लेते हैं r², तो ये वाला हमारे पास r² कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल जो सॉलिड एंगल बनना चाहिए इस कंप्लीट स्फेयर में, ये हमारा 4 π के इक्वल 4 π स्टेरेडियन बनेगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे जब हम सॉलिड एंगल का न्यूमेरिकल डील करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल में। सॉलिड एंगल हम डिफाइन करते हैं 3D प्लेन के लिए, एंड प्लेन एंगल हम डिफाइन करते हैं 2 डायमेंशनल प्लेन्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे, एंड यही हमारा है सॉलिड एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज़ इस पॉइंट से अगर लाइट निकल रहा हो जो कि कोनिकल शेप को फॉलो करता है, तो इस पार्ट में जितना टोटल अमाउंट ऑफ पर स्टेरेडियन, ठीक है, पर यूनिट सॉलिड एंगल, जितना नंबर ऑफ फ्लक्स हमें मिलेगा, ठीक है, फ्लक्स बाय पर यूनिट सॉलिड एंगल, ये हमारे पास पता चलता है लुमिनस इंटेंसिटी आई के इक्वल, ठीक है। इस तरह से तो हम लोग डिफाइन करते हैं प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल को, ठीक है। 7 पॉइंट हमने कंसिडर किया है। फर्स्ट वन इज़ लाइट हमने देखा, लुमिनस फ्लक्स देखा, कलर विज़न, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमेन जो कि हमारे पास लुमिनस फ्लक्स का यूनिट है, कैंडल पावर जो कि लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है, प्लेन एंगल के रिलेटेड किस तरीके से एंगल फॉर्म होता है, एंड सॉलिड यानी कि 3 डायमेंशनल में किस तरीके से एंगल फॉर्म होता है, सॉलिड एंगल दैट इज़ ओमेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे का जो टर्मिनोलॉजीज़ है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे डील करेंगे। यहाँ पर हम इल्यूमिनेशन या फिर इल्यूमिनेंस लेवल हम देखेंगे, लक्स देखेंगे, ठीक है, एंड रिलेशन बिटवीन यूनिट्स हम डील करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू एवरीवन।